एक गांव में एक सुधा नाम की औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था। उसके दो बेटे थे। एक बार वह सेठ की दुकान में जाती है। तब सेठ बोलता है, क्या हुआ सुधा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब वह बोलती है, क्या बताऊं साहब, मेरे दो बेटे हैं, दोनों को मैं बाहर पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूं? तब सेठ बोला, कोई नहीं सुधा, जिसमें दो अच्छा पढ़ने वाला है उसे बाहर भेज दो और दूसरे को मैं नौकरी दिला। बड़े बेटे को बाहर स्टडी के लिए भेज देती है। वह मन लगाकर और अच्छे से स्टडी करता है और पूरे कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट रहता है। उसी प्रकार उसके छोटे बेटे को सेठ के कहने पर किसी होटल पर काम पर लगवा देती है। छोटा बेटा काम करता रहता है और दूसरी साइड उसका बड़ा भाई होटल में अच्छी पोस्ट प्राप्त करता है और जॉब लग जाता है। सारी सुख सुविधाएं उसे मिलने लगती हैं। तो यह सोचकर वह अपने परिवार को भी शहर में ले आता है और सारा परिवार अच्छे से सुख सुविधा प्राप्त करता है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताता रहता है। बड़ा भाई काम पर जाता और छोटा भाई माँ घर पे रहते। एक बार की बात है कि उसके मैनेजर साहब घर आ रहे थे। तब बोला, खाना कौन बनाएगा? तब छोटा भाई बोला, भैया खाना मैं बना दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप जब शहर में थे तब मैं वहाँ पर रहकर होटल में काम किया करता था, तो मुझे अच्छा खाना बनाना आ गया है। इसी तरह छोटा भाई खाना बनाने के लग जाता है और बड़ा भाई और उसकी माँ बाहर हॉल में बैठकर बॉस का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद बॉस घर में आ जाता है और सबको प्रणाम करता है और छोटे भाई के बारे में पूछता है, तो वह कहता है कि बाहर गया हुआ है। इतनी देर में छोटा भाई टेबल को सजा देता है और खाना तैयार करता है। बॉस खाना खाकर बोलता है कि खाना तो बहुत अच्छा था, ये किसने बनाया? तब वह बोलता है कि मेरे छोटे भाई ने। तब भाई को घर आने के लिए बोलता है, तो वह जाता है तो बॉस को एक अच्छी डिश बनाकर खिलाता है। बॉस तारीफ पे तारीफ किए जा रहा। ये सब बड़े भाई को पसंद नहीं आया। वह अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहा था कि मेरे भाई की तारीफ हो रही है और मेरी नहीं। इसी तरह वह वहाँ से चला गया। वापस आने के बाद बॉस ने कहा कि तुम्हारे बड़ा भाई तुम्हारे खाने में कुछ मिलाना चाहता था, लेकिन मैंने ये सब देख लिया और मैंने उसे फायर कर दिया। मैं तुम्हारे बड़े भाई को जॉब से निकाल रहा हूँ। तब उसका छोटा भाई प्रयत्न करता रहता है कि नहीं जी, मेरे भाई को मत निकालिए, हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे। तब बड़ा भाई बहुत निराश होता है और अंदर ही अंदर दुखी होता है कि मेरा छोटा भाई मेरे लिए इतना सोचता है और वे दोनों एक जगह मिलकर अच्छा काम करते हैं।